संबंधी कौर्यादि संबंधेर माणवकस्य प्रतीते। सिंह शब्द वाच्य केसरी हुआ है ना, और उससे संबंधित कौर्यादि उसका धर्म है, कुरुतादि। तादृश कौर्यादि संबंध से माणव पद की प्रतीति होती है। अर्थात यादृश कौर्यादि धर्म यादृशो कौर्यादि धर्म सिंहे तादृशेव कौर्यादि धर्म माणव के। अतः सिंह शब्द वाच्य हुआ केसरी विशेष, उससे संबंधी है कौर्यादि विशेष, तद संबंधे जो है मानव का बोध होता है। अतः लक्षितस्य लक्षण। ठीक है, तो पहले सिंह शब्द का वाच्य संबंधितया, वाच्य संबंधी जो कौर्यादि है उस कौर्यादि संबंध से पहले कौर्य मान सिंहादि सिंहादि संबंधी कौर्य अर्थ का बोध हुआ, वो लक्षित हो गया, और उस लक्षित के उत्तर काल में मानव का बोध हुआ। इसलिए ये भी गौड़ी भी लक्षित लक्षण है। हुआ। अब ये लक्षण, ये दो भेद हुए ना स्वामी जी, एक शुद्धा कहें या केवला कहें, और या दूसरी लक्षित लक्षण। केवला का उदाहरण बता दिया। यहाँ पर सख्यात से साक्षात संबंधी अर्थ का बोध होता है, वो केवला है। सख्यात से संबंधित परंपरा संबंध से अर्थ बोध होता है, वो लक्षित लक्षण है। अब ये दो जो लक्षण हैं, ये दो लक्षणों के तीन तीन थे। एक जहल लक्षण, एक अजहल लक्षण, एक जहदा जहल लक्षण। पुनः दो प्रकार। तो ये दोनों स्थलों में तीन तीन प्रकार जब हो जाएंगे, 3 दूना 6 जो है लक्षण का भेद हो जाएगा। ठीक है सामने चलते हैं। जहल लक्षण, जहाति जहाति सूयम सख्यार्थम यस्याम वृत्तौ पदम सा जहल लक्षण। जहाति सूयम अर्थम जहाति 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 जहिता जहाति जहाति बहुवचन है, जहाति है ना, त्यजति, ठीक है ना, त्यजति स्वार्थम यत्र वृत्तौ पदम सा जहत स्वार्था। ठीक है, हाँ चलिए वाक्य है। विषम भूंश, अब ये विषम भूंश का जो स्वार्थ है, विष खाओ, ये अर्थ है वाक्य। वाक्य लक्षणवादी है, पद लक्षणवादी है नहीं, परंतु ये तो सख्यात हुआ, और अर्थ वो क्या है उसका, वैगृह भोजनम मां को। ठीक है, वैगृह भोजनम मां को, ये इसका लक्ष्यार्थ है। वैरी जो शत्रु है, शत्रु के घर में भोजन मत करो, ये तात्पर्य है उसका,
विषम भुंक्ष जो विष है, वो विष जो खाना है उसमें शक्यार्थ नहीं है, क्योंकि विष खाने के लिए क्यों किसी को आदेशित करे। तो जब वैरी घर में भोजन करने जा रहा है तो उस समय का ये वाक्य है विषम भुंक्ष, अर्थात वैरी गृहे भोजनम मा कुरु, ये जो है लक्ष्यार्थ है। अब यहां पर जो विषम भुंक्ष जो वाक्य है, वो विषम भुंक्ष जो वाक्य का जो शक्यार्थ है, भोजन विष कामक भोजन, वो शक्यार्थ का परित्याग हो गया। पूर्णतया इस वाक्य ने अपने शक्यार्थ का परित्याग कर दिया। ठीक है, और शक्यार्थ का परित्याग करके शत्रुगृह भोजन निषेध जो है इस अर्थ की प्रतीक थी। ठीक है ना, स्वार्थम विहाय शत्रुगृह भोजन निवृत्ति, शत्रुगृह में भोजन मत करो, ये इस अर्थ की प्रतीक हुई। तो जो विषम भुंक्ष जो वाक्य है अपने शक्यार्थ का परित्याग किया है कि नहीं किया है, पूर्णतया परित्याग करके और उससे असंबंधित अर्थ विषम भुंक्ष का शत्रुगृह में भोजन मत करो, उसका कोई संबंध नहीं है। तो शक्यार्थ से वो जो लक्ष्यार्थ उसका कोई संबंध नहीं है। शक्यार्थ हो रहा है कि विष को खाओ, और लक्ष्यार्थ हो रहा है कि शत्रु घर में भोजन मत करो। तो तात्पर्य एवं वर्तते शत्रु गृहे भोजनात् परं वर्तते विषम। हाँ, अने शत्रु गृहे भोजन करणम विष भोजनम एव अस्ति, है ना। यदा कदापि शत्रु भोजन मध्ये विषम निवेश्यति, किसी समय पर विवेक्ष्यति, विषय का निवेश कर, विष का निवेश कर सकता है। इसलिए शत्रु के घर में भोजन मत करो। परंतु ये नहीं कह रहा, यदि यही कहता शत्रु गृहे भोजन मा कुरु, तो शक्ति हो गई। विषम भुंक्ष ये जब वाक्य कहता है तो विषम भुंक्ष ये वाक्यार्थ का शक्यार्थ तो विष भोजन हो गया, और उसका लक्ष्यार्थ जो है शत्रु गृह भोजन मत मातु, तो उसका कोई इससे संबंध नहीं है। अतः जो वाक्य है अपने शक्यार्थ का पूर्णतया परित्याग करके जहाति सुयम अर्थम वाक्यम यस्यामृतौ माने विषम भुंक्तौ विषम भुंक्ष इत्यत्र लक्ष्यामृतौ स लक्ष्यामृति जह स्वार्था। ठीक है, ठीक है। अब चलिए जहाँ स्वार्था अधः स्वार्था। अधः स्वार्था कहा यत् शक्यार्थम अंतर्भाव्यो अर्थांतर प्रतीति तत् अजात लक्षण। ठीक है, जहाँ पर शक्यार्थ को अंतर्भावित करके और अन्य अर्थांतर की प्रतीति जिस प्रतीति में होती है वो अजात लक्षण। ठीक है ना, दृष्टांत में पहले उसको आप अच्छे पंक्ति को समझ लीजिए, फिर दृष्टांत में समन्वय करना। जहां पर शक्यार्थ को अंतर्भूत करके और अर्थांतर की प्रतीति जिस शक्ति में होती है, जिस शक्ति के द्वारा, उस शक्ति का नाम अजः स्वार्था है। जैसे शुक्लो घटः, शुक्ल घटा। अब यहाँ पर जो शुक्ल पद है वो शुक्ल पद की शुक्लवत में लक्षण है। शुक्लो घटा माने शुक्लवान घटा, शुक्लो घटा का अर्थ है शुक्लवान घटा। तो
शक्ति के द्वारा शुक्ल अर्थ का बोधक है और लक्षणा के द्वारा शुक्लवान अर्थ का बोधक है। तो शक्ति शुक्ल पद की किसमें करना है? शुक्लवान में। तो ये शुक्लवान में जो शुक्ल पद की शक्ति हुई तो उसका जो शक्यार्थ शुक्ल अर्थ है, गुण है, उसका अंतर्भाव उसमें है शुक्लवान में कि नहीं? नहीं तो अरे शुक्ल को शुक्लवान कह रहे हैं आप ना, तो शुक्लवान में शुक्ल अंतर्भूत नहीं है। लेकिन ये नीले घटा से कैसे वो ना नीलो घटा ले लीजिए, आपको नीले घटा लेना है, इन्होंने शुक्ला घटा कहा था, नीला घटा ले लीजिए, आपको वही अभिप्रेत है, वो भी तो उसी प्रकार का। इसमें तो शक्यार्थ जैसा ही हो जाता है। कहाँ? नीले घटे जैसे शक्यार्थ से भिन्नता कम दिखाई देती है, ऐसी प्रतीत होती है। हाँ। देखिए शुक्ल का और घट से अभेद करना, तो शुक्ल का और घट से अभेद होगा। घट जो है वो द्रव्य है और शुक्ल जो है गुण है। तो जब शुक्ल का द्रव्य के साथ, गुण का द्रव्य के साथ अभेद कैसे होगा? अतः शुक्लवान घटा जब कहेंगे, शुक्ल विशिष्ट जब घटा कहेंगे, नील विशिष्ट जब घटा कहेंगे, तब नील विशिष्ट घट में, तो जब नील विशिष्ट घट कहेंगे तो नीलवान घटा ही कहना होगा। ठीक है, इसीलिए पहले हमने बता दिया है आपको शक्ति स्थल में ही कि वेदांती जो है, जो वैयाकरण है, तो नील पद में जो तद्धित है वो तद्धित में वृत्ति मानता है, तद्धित में वृत्ति मानता है। अतः नील का अर्थ नीलवान है, क्योंकि मधु प्रत्यय हुआ है और मधु का लुक हो गया है, तो उनके यहाँ लक्षण की अपेक्षा नहीं है, वो तद्धित के द्वारा ही नील पद नीलवान का, शुक्ल पद जो शुक्लवान का बोध कर देगा, तो नीलवान घटा शुक्लवान घटा अभेद बोध हो जाए। ये शक्ति जो न मानने वाले हैं उनके विषय बता रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए वैयाकरण लक्षण वृत्ति को मानते ही नहीं। सति तात्पर्य सर्वे सर्वार्थवाचका, भाष्य की पंक्ति। तात्पर्य रहने पर सभी शब्द सभी अर्थ के वाचक हो जाते हैं, इसलिए तात्पर्यानुपत्ति लक्षण मानने के लिए जघन्यावृत्ति मानने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब नील पद नीलवान का अर्थ बोध करा सकता है, उसी प्रकार से गंगा भी जिस प्रकार से चलत जल प्रवाह का बोध कराता है, उसी प्रकार से तीर अर्थ का भी बोध करा देता है। क्या विलक्षणता है? विलक्षणता इतनी है कि जब गंगा पद चलत जल प्रवाह को बोध कराएगा तो उसको प्रसिद्धा शक्ति कहेंगे, क्योंकि तो प्रसिद्ध है। परंतु प्रकरण वसात यदि गंगा पद तीर अर्थ का बोध कराता है तो तीर अर्थ बोध के लिए अप्रसिद्धा शक्ति लक्षण नहीं, जघन्यावृत्ति है, और जघन्यावृत्ति मानना पड़ेगा, इसलिए शक्ति है मानिए, वो अप्रसिद्धा शक्ति। तो प्रसिद्धा शक्ति और अप्रसिद्धा शक्ति दो प्रकार की शक्ति है, लक्षण मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ बहुत माने बोध के लिए बहुत आयास है। उनके यहाँ एक शेष भी शक्ति का बोधक है, समास भी शक्ति का बोधक है, तद्धित भी शक्ति का बोधक है, और कृत भी शक्ति का बोधक है। इस प्रकार से लक्षण मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रसिद्ध अप्रसिद्ध दो प्रकार की शक्तियों के द्वारा अर्थबोध होता है।
तो वैयाकरणों के यहाँ लक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शुक्ल पद है उसके उत्तर में मतु प्रत्यय हुआ था। तो शुक्लवान अर्थ अपने आप इसका बोधित है। शुक्लवान का जो घट है उस घट के साथ बोध हो जाएगा। परंतु जो तद्धित में शक्ति नहीं मानता है, इसलिए पहले समास को हमने बताया था, तद्धित समास में जो शक्ति नहीं मानता है, तो समास में शक्ति मानता है तो राज संबंधी पुरुषा राजपुरुषा में बोध हो जाएगा। और इसी प्रकार से उन्हें तो समास में शक्ति मानता है और न तो वाक्य में शक्ति मानता है, नहीं है। तो राज्ञा पुरुषा में भी राज्ञा इस पद की राज संबंधी में लक्षणा होगी। उस लक्षणा का लक्षणा बोधक जो है का जो गस है वो लक्षणा का बोधक होगा और उसका भेदेन जो है अन्वय राजपुरुष। हमारे यहाँ नैयायिक के यहाँ तो वैयाकरण के यहाँ वाक्य में शक्ति, वाक्य स्फोटवादी है। तो वाक्य शक्ति के द्वारा राज्ञा पुरुष में राज संबंधी पुरुष अर्थ का बोध होगा, राजपुरुषा में समास शक्ति के द्वारा राज संबंधी पुरुष बोध होगा। और जो वाक्य में शक्ति नहीं मानता है, नहीं आई या समास में शक्ति नहीं मानता है, उनके यहाँ लक्षणा करनी पड़ेगी। तो उसी लक्षण को कह रहे हैं कि जहां पर शक्यार्थ का अंतर्भाव करके अर्थांतर की प्रतीति हुई, शक्यार्थ हुआ शुक्ल, तद संबंधी हुआ शुक्लवान, शक्यार्थ संबंधित शुक्ल पद की शुक्लवान जो अर्थबोध है जिस शक्ति के द्वारा होता है, उस शक्ति का नाम होगा आजहास्वार्थ। तो क्यों न जहति स्वयं अर्थम यस्याम वृत्तौ पदम, न जहति स्वयं अर्थम यस्याम वृत्तौ पदम सा आजहास्वार्थ। तो शुक्ल पद ने अपने स्वकीय जो अर्थ है, गुण अर्थ है, उसका परित्याग ना करते हुए गुण विशिष्ट अर्थ का बोध कराया। ठीक है, तो गुण विशिष्ट का जो अर्थ बोध हुआ वो हुआ लक्ष्यार्थ। और उसकी बोधिका जो शक्ति है, सामर्थ्य है, जो व्यापार है शुक्ल पद में, उसको लक्षण इत्यत्र शुक्ल शब्द स्वार्थम माने सुप्त गुणम अंतर्भाव्यैव तद्वति द्रव्ये माने शुक्लवति द्रव्ये लक्षणा वर्तते। लक्षणावृत्ति के द्वारा वर्तमान। तो जहां स्वार्था हो गया, अब अजहा स्वार्था हो गया। तीसरा क्या है? जहदा जहास्वार्थ। यत्र विशिष्ट वाचक शब्द स्वार्थैक देशम विहाय एक देशे वर्तते तत्र जहदा जहद लक्षण। यथा सोयम देवदत्तः तत्त्वमसि सिद्धि। अब यहाँ पर जहां पर विशिष्ट वाचक पद स्वार्थ एक देश का परित्याग किया और एक देश का बोध कराया, वहां पर ज्यादा जहां लक्षण। जहां पर विशिष्ट वाचक पद स्वकीय अर्थ के एक देश का परित्याग और एक देश का ग्रहण करते हुए यदि किसी अर्थ विशेष का बोधक होता है, उसको जहद अजहद
लक्षण कहता है। ठीक है स्वामी। अब स्वयं देवदत्ता इसका दृष्टांत ले लें। तो तत्पद पूर्व काल विशिष्ट देवदत्त का हो, स्वयं देवदत्ता यो ही पूर्वम दृष्टा है। तो सपद माने तत्पद पूर्व काल विशिष्ट देवदत्त का बोधक, और इदम पद एक तत्काल विशिष्ट देवदत्त का बोधक है। ठीक है ना? तो तत्पद और इदम पद विशिष्ट अर्थ के बोधक। ठीक है? तत्काल विशिष्ट देवदत्त का बोधक तत्पद, एक तत्काल विशिष्ट बोधक का, एक तत्काल विशिष्ट देवदत्त का बोधक इदम पद। अब इदम पद की और तत्पद की लक्षणा देवदत्त मात्र में है। लक्षणा शक्ति के द्वारा देवदत्त मात्र का बोध अखंड बोध होता है। तो इदम और इदम तत्पद और इदम पद अखंड देवदत्त का बोध कराते हैं, वो लक्षण है ना? लक्षण वृत्ति के द्वारा बोध कराते हैं, ये समझो। अब यहां देखिए तत्पद में का अर्थ क्या है? पूर्व काल विशिष्ट देवदत्त। कितना अर्थ हुआ ना? है ना? उसमें एक देश स्वार्थ एक देश तत्काल विशिष्ट इतलांश है ना? और एक देश देवदत्त। ठीक है ना? और हुआ ना? तत्पद का अर्थ है तत्काल विशिष्ट देवदत्त। अर्थ कितना हुआ? तत्काल विशिष्ट देवदत्त। तो तत्काल विशिष्ट जो है एक अंश हुआ। स्वार्थ माने तत्पद का जो सुखी अर्थ है उसका एक अंश जो है तत्काल विशिष्ट हुआ और एक अंश जो है देवदत्त हुआ। तो स्वार्थ एक देश माने तत्काल विशिष्ट का परित्याग और देवदत्त का मात्र का ग्रहण हुआ। जहर और अजहर अपने स्वार्थ का परित्याग भी किया और स्वार्थ का परित्याग नहीं भी किया। स्वार्थ में एक देश का परित्याग किया, एक का नहीं किया, तो ज्यादा जहर हो गया। उसी प्रकार से ठीक है स्वामी जी। अब ले लीजिए इदम पद में, तो इदम पद का अर्थ जो आयम है उस इदम पद का नायम है। तो इदम पद का अर्थ है एक काल विशिष्ट देवदत्त। ये आपका सत्यार्थ है। और लक्ष्यार्थ क्या है? देवदत्त। तो स्वार्थिक देश जो एतत् काल विशिष्टांश है उसका परित्याग हुआ। ठीक है? और देवदत्त का ग्रहण हुआ। तो देवदत्त देवदत्त अखंड देवदत्त का लक्षण वृत्ति के द्वारा बोध। ठीक है? यथा सोयम देवदत्ता इति पदद्वय वाचयो विशिष्टयो। पदद्वय वाच जो विशिष्ट है तत्काल विशिष्ट तत्काल विशिष्ट, उन दोनों के ऐक्य अनुपन्न ऐक्य की अनुपस्थिति है। तत्काल विशिष्ट और एक तत्काल विशिष्ट का ऐक्य नहीं हो सकता है। जो तत्काल विशिष्ट है वो तत्काल विशिष्ट कैसे हो? तो ऐक्य में तात्पर्य है। तो तात्पर्य की अनुपत्ति जो है वही लक्षण का बीज है। तात जो है एक देवदत्त में तात्पर्य है स्वयं देवदत्ता का। यदि तत्पद का सर्वगत्व विशिष्ट देवदत्त इदम पद का एतत् काल विशिष्ट देवदत्त अर्थ आप मानते हैं, तो
ऐक्य जो तात्पर्य ऐक्य है वो अनुपन्न हो जाएगा। अतः ज्यादा ज्यादा लक्षण के द्वारा स्वार्थैक देश का परित्याग और स्वार्थैक देश का ग्रहण हुआ। जो ज्यादा ज्यादा लक्षणा वृत्ति के द्वारा उस वृत्ति से अखंड देवदत्त का बोध हुआ। यथा इसी प्रकार से तत्त्वमसि में भी, तत्त्वमसि में तत् और तुम दो पद हैं। इस वाक्य का जो सख्यात है सर्वज्ञत्व विशिष्ट अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। और श्रुति का तात्पर्य किसमें है? चैतन्य मात्र में, तात्पर्य चैतन्य मात्र में है। और शक्ति के द्वारा सर्वज्ञत्व विशिष्ट अल्पज्ञत्व विशिष्ट अर्थ का बोध होता है, तो चैतन्य मात्र का बोध नहीं हुआ। अभी तो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य का बोध हुआ। तो यहाँ पर भी ज्यादा ज्यादा लक्षण है। इसी को कहीं किसी किसी शास्त्र में भागत त्याग लक्षण भी कहा गया है। घटत धर्म न रहेगा, पटत्व तो वृत्ति धर्म नहीं है ना, तो प्रतियोगी आवृत्ति धर्म प्रतियोगिता का अवच्छेदक नहीं होगा। ये पूर्व पक्षी का कथन है एक आचार्य का। इसलिए ये पक्ष यदि मानेंगे तो व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रतियोगी में वृत्तीय धर्म नहीं है तद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव कैसे होगा? एक पक्ष है, परंतु अनुभव होता है। पटत्वेन घटो नास्ति, ये अनुभव सिद्ध है। तो अनुभव सिद्ध होने के कारण प्रतियोग या वृत्ति जो धर्म है वो भी प्रतियोगिता अवच्छेदक धर्म है। उसी अंश को लेकर के आचार्यों का नैयायिकों का दो सिद्धांत है। एक प्रतियोगी या वृत्ति धर्म को प्रतियोगिता अवच्छेदक न मान करके व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न व्यधिकरण संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव को नहीं मानता है और एक प्रतीति बलात् मानता है। संयोग संबंधेन घटवत भूतले समवाय संबंधेन घटो नास्ति, ये प्रतीति होती है महाराज। संयोग संबंध से जो घटवत भूतल है उसमें समवाय संबंध से घट का अभाव प्रतीति होती है। तो प्रतीति बसा व्यधिकरण संबंधावच्छिन्न भाव और व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न भाव को मानना चाहिए, एक आचार्य का कथन है। एक आचार्य का कथन है प्रतियोगी और वृत्ति धर्म प्रतियोगिता का अवच्छेदक नहीं होता। उस आचार्य के कथन को उद्धृत जो है पूर्व पक्षी कर रहा है कि उसमें जो लौकिक परमार्थिकत्व है वो लौकिक परमार्थिकत्व अवगत है कि नहीं अवगत है। यदि लौकिक परमार्थिकत्व अवगत है नहीं है, प्रथम पक्ष अनवगत है यदि, तो अनवगते प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न ज्ञानाभावात्, जब उसमें प्रतियोगिता का अवच्छेदक लौकिक परमार्थ अनवगत है तो अभाव क्या होता है? प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगी ज्ञान अभाव ज्ञान में कारण होता है। प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगी ज्ञान अभाव ज्ञान में कारण घट प्रतियोगी है और प्रतियोगितावच्छेदक आप लौकिक माने रजत प्रतियोगी है, प्रतियोगितावच्छेदक उसका लौकिक परमार्थिकत्व मानते हैं
यदि लौकिक परमार्थिकत्व उसमें अवगत नहीं हुआ तो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? जब लौकिक परमार्थिकत्व उसमें अवगत नहीं होगा रजत में, तो जो रजता भाव है इसका प्रतियोगी जो रजत है, उस रजत में यदि लौकिक परमार्थिकत्व धर्म की अवगति नहीं होगी तो लौकिक पारमार्थिक धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता, धर्मावच्छिन्न माने प्रतियोगिता धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता, तद प्रतियोगितावच्छिन्न जो प्रतियोगी घट, ये ज्ञान होगा? नहीं होगा ना। समझ के चलिए, कोई सी बात नहीं। न्याय की पंक्ति है, यदि उस रजत में, जिस रजत को आप व्यधिक्रम धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव करके या त्रिकाली का भाव कहते हैं, तो उसमें पूर्व पक्षी का कथन है कि वो प्रातिभाषिक रजत में क्या लौकिक परमार्थिकत्व आपको अवगत है कि नहीं अवगत है? दो का यदि अवगत नहीं हुआ तो अभाव ज्ञान में प्रतियोगितावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी ज्ञान कारण होता है। प्रतियोगिता आपकी तत्व माने रजत निष्ठा प्रतियोगिता हुई, उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक जो लौकिक परमार्थिकत्व है, यदि वो अवगत नहीं हुआ तो प्रतियोगिता में लौकिक परमार्थिक धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता से अवच्छिन्न जो घट है, उस घट का ज्ञान नहीं हुआ तो आपको अभाव ज्ञान होगा ही। अनावगते प्रतियोगितावच्छेद का अवच्छिन्न ज्ञान का अभाव होने के कारण अभाव का प्रत्यक्ष ही नहीं। ठीक है स्वामी। एक दूसरा, यदि आप कहते हैं कि नहीं, उस रजत में लौकिक परमार्थिकत्व जो है, जो धर्म है, वो अवगत हो जाता है, प्रतियोगितावच्छेदक धर्म, तब अब उस रजत में लौकिक परमार्थिकत्व आपको मानना पड़ेगा, तभी ना अवगत होगा। उसी में अवगते अपरोक्षाभासस्य तत्कालीन विषय सत्तादि तत्व। अपरोक्ष भाष्य जो है, तो अब उसमें उस जो प्रतियोगी रजत है जिसका भाव कहते हैं, उसमें लौकिक परमार्थिकत्व अवगत यदि आप कहेंगे तो तत्कालीन विषय सत्ता नियत होना चाहिए प्रत्यक्ष। माने उस काल में लौकिक परमार्थिकत्व उसमें अवगत यदि है तो उसकी सत्ता मानना पड़ेगा। स्वामी जी, यदि आप अवगत कहते हैं तो उस जो प्रातिभाषिक रजत है, उस प्रातिभाषिक रजत में यदि आप कहते हैं कि लौकिक परमार्थिकत्व अवगत है, अतः लौकिक परमार्थिकत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव रजता भाव हो जाता है, तो अब रजत का जो लौकिक परमार्थिकत्व है यदि अवगत कहेंगे तो तत्काल में उसकी सत्ता चाहिए, उसमें सत्ता नियत रहेगी तभी प्रत्यक्ष होगा। तो तत्कालीन विषय सत्ता नियत होने पर और रजत में आपको जो परमार्थिकत्व है, माने लौकिक परमार्थिकत्व, अब लौकिक परमार्थिकत्व की उत्पत्ति कहना, समझे? जिस प्रकार से निर्वचनीय रजत पैदा हुआ है और रजत का यदि धर्म लौकिक परमार्थिकत्व मानते हैं तो अब उसकी भी उत्पत्ति आपको निर्वचनीय उत्पत्ति कहना होगा। भैया आप में सामर्थ्य है, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। जब अविद्या से ही निभात की उत्पत्ति करना है, रजत को उत्पन्न कर लिया, रजत इधम के संसर्ग को उत्पन्न कर लिया, रजत कार वृत्ति की उत्पत्ति कर लिया, तो उसमें लौकिक परमार्थिकत्व को भी उत्पन्न मान लेंगे। ठीक है।
ये तो आपने समझा। पर तो लौकिक परमार्थिकत्व जब उत्पन्न हो जाएगा तो लौकिक परमार्थिक तो हो ही गया, अब फिर अभाव कैसे? लौकिक परमार्थिकम नास्ति, ये न भाव है इदम रहतम। लौकिक परमार्थिक धर्मावच्छिन्न रहता भाव का तो यही ना अर्थ होगा कि इदम रहतम लौकिक परमार्थिकम नास्ति। और लौकिक परमार्थिक की यदि अवगति नहीं मानते हैं तो अभाव नहीं हो रहा है, और यदि अवगति मान रहे हैं तो लौकिक परमार्थिक उत्पन्न हो गया। तो लौकिक परमार्थिक इदम रहतम नास्ति कैसे कहेंगे? इस प्रकार से रजत है, उसी प्रकार से लौकिक परमार्थिक उसी को है ना। रजतम तदेव उत्पन्नमिति तदवच्छिन्न रजत सत्व, मान लौकिक परमार्थिक रजत सत्व होने के कारण तदवच्छिन्न अभाव तत् कथम। जब लौकिक परमार्थिक उसमें उत्पन्न हो गया स्वामी जी, तब भी रजत का अभाव नहीं होगा। इसे कहते हैं उभयता पासारथ्य। उभयता पासारथ्य माने इधरों से बना इधरों से फांक दीप का करेंगे, दोनों तरफ से किधरों से तो जाना चाहिए, ये उभयता पासारथ्य। यदि आप लौकिक परमार्थिकत्व उसमें अनागत कहते हैं तो यथाभाव ज्ञान में प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी ज्ञान है, तो अभाव ज्ञान नहीं हो रहा है। यदि आप उसमें लौकिक परमार्थिकत्व की व्युत्पत्ति मान लेते हैं, क्योंकि आपको उत्पत्ति के लिए तो कुछ लेना देना नहीं, न किसी सामग्री की अपेक्षा है, न किसी द्रव्य की अपेक्षा है, विद्या से उत्पत्ति आप मान लेते हैं प्रतिभा से। यदि उत्पत्ति मान लेते हैं तब भी लौकिक परमार्थिकत्व जब उसमें उत्पन्न हो गया तब भी वो रजत माने लौकिक परमार्थिकत्व अवच्छिन्न रहता, भाव नहीं होगा। तो पंक्ति आगे निशान ये यहां तक पूर्व पक्षी का प्रश्न है। ठीक है महाराज, क्योंकि ये आज समाप्त हो रहा है। कहा कि लौकिक परमार्थिकत्व उसमें है परंतु उत्पन्न नहीं हुआ है। जब उत्पन्न नहीं हुआ है तो लौकिक परमार्थिकत्व उसमें प्रतीत कैसे होता है? कहा लौकिक परमार्थिक इदम पदार्थ है। इदम पदार्थ की जिस प्रकार से सत्ता उसमें प्रतीत होती है, इदमता प्रतीत होती है, उसी प्रकार से इदम पदार्थ लोक में परमार्थिक, लौकिक लोक में परमार्थिक व्यवहार है। तो इदम पदार्थ में माने जो अधिष्ठान भूत है उसमें रहने वाला जो लौकिक परमार्थिकत्व है, वो लौकिक परमार्थिकत्व उसमें रजत में प्रतीत होता है। तो वो जो लौकिक परमार्थिकत्व रजत में प्रतीत होता है वो किसका है? रजत का नहीं है, वो अधिष्ठान का है। तो अधिष्ठान का जो लौकिक परमार्थिकत्व उसमें प्रतीत हो रहा है, वो लौकिक परमार्थिकत्व अवच्छिन्न हम अभाव कह रहे हैं, अर्थात इदम रजतम लौकिक परमार्थिकम नास्ति। अर्थात लौकिक परमार्थिकता जो इसमें रजत में प्रतीत होती है ये रजत की नहीं है, अपितु ये अधिष्ठान भूत जो इदम अधिष्ठान इदम अवच्छिन्न चैतन्य जो अधिष्ठान है उसकी है। इस प्रकार से न परमार्थिकत्वम अधिष्ठान निष्ठत रहते प्रातिभाषिक संभवेन, ऐसा जो कह रहे हैं तो कहा है ना, जो परमार्थिकत्वस्य जो उस रजत में परमार्थिकत्व प्रतीत हो रहा है वो अधिष्ठान भूत जो पूर्ववर्ती पदार्थ है तदनिष्ठ है, उसकी रजत में प्रतीति हो जाती है। अतः लौकिक परमार्थिकत्व अवच्छिन्न वो रजत हो जाता है, तत्प्रतियोगिता का भाव हो जाता है। अतः लौकिक परमार्थिकम ना ये प्रतीति इसलिए हो जाती है कि लौकिक परमार्थिकत्व उसका है ही नहीं।
उधार है, लेकर के आए कहीं से। ठीक है। संभवेन रजत निष्ठ परमार्थिकत्व उत्पत्ति अनभिगमात, रजत निष्ठ जो परमार्थिकत्व है उसकी उत्पत्ति हम नहीं स्वीकार करते हैं। क्यों? हम उत्पत्ति उसी पदार्थ की स्वीकार करते हैं। यत् आरोप्यम असन्निकष्टम तत्रैव प्रातिभाषिक वस्तुत्पत्ति। किस प्रातिभाषिक पदार्थ की उत्पत्ति कहते हैं? किस आरोप्य पदार्थ की हम उत्पत्ति कहते हैं? जो आरोप असन्निकष्ट है, इंद्रिय सन्निकष्ट है, उसी की हम उत्पत्ति कहते हैं। तत्रैव प्रातिभाषिक वस्तु की उत्पत्ति कहते हैं, जहां आरोप्य पदार्थ इंद्रिय सन्निकष्ट नहीं होता है। यहां पर जो आरोप्य है क्या है? लौकिक परमार्थिकत्व। और लौकिक परमार्थिकत्व जो है इंद्रिय सन्निकष्ट है कि नहीं स्वामी? इंद्रिय सन्निकष्ट जो इदम पदार्थ है उसी में तो लौकिक परमार्थिकत्व है। तो इंद्रिय सन्निकष्ट जो इदम पदार्थ है वो इदम पदार्थ में लौकिक परमार्थिकत्व है, इंद्रिय सन्निकष्ट है, उसका आरोप हो रहा है रजत में। अतः इंद्रिय सन्निकष्ट का आरोप होता है, अतः हम उसको उस प्रातिभाषिक वस्तु की उत्पत्ति नहीं मानते। ठीक है। दृष्टांत दे रहे हैं। अतएव इंद्रिय सन्निकष्ट तया जपा कुसुमगत लौहित्य से अस्फटिके भान संभवात, अस्फटिके अनिर्वचनी लौहित्य न अस्फटिके अनिर्वचनी लौहित उत्पत्ति। दो प्रकार की स्थिति है महाराज। यहां पर जपा पुष्प रखा है और यहां पर स्फटिक रखा है, दोनों इंद्रिय सन्निकष्ट है। परंतु वो जो स्फटिक है वो हमको रक्त प्रतीत हो रहा है, लौहित प्रतीत हो रहा है। तो वो लौहित प्रतीति की हम उत्पत्ति नहीं कहते। क्यों? लौहित्य धर्म का जो धर्मी जपा पुष्प वो इंद्रिय सन्निकष्ट है। तो वो इंद्रिय सन्निकष्ट होने का लौहित्य भी इंद्रिय सन्निकष्ट है। और उस लौहित्य का प्रतिभान जपा पुष्प इसमें स्फटिक में जो होता है उसको हम अध्यास भी नहीं कहते हैं, उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं और उस लौहित्य की उत्पत्ति भी कहते हैं। अनिर्वचनी रजत अनिर्वचनी लौहित की उत्पत्ति नहीं है। अनिर्वचनी पदार्थ प्रातिभाषिक पदार्थ की उत्पत्ति वहीं पर हम मानेंगे जो इंद्रिय सन्निकष्ट नहीं है। तो वहां पर रजत इंद्रिय सन्निकष्ट नहीं था, इसलिए रजत की हमने उत्पत्ति माना। स्वाप्तिक पदार्थ इंद्रिय सन्निकष्ट नहीं था, इसलिए उसकी उत्पत्ति माना। और इदम और रजत का संसर्ग इंद्रिय सन्निकष्ट नहीं था, उसकी उत्पत्ति माना। परंतु यहाँ पर जो लौकिक परमार्थिकत्व है वो तो इंद्रिय सन्निकष्ट है, इसलिए उसकी उत्पत्ति नहीं मानी। दृष्टांत में दिया, इसीलिए इंद्रिय सन्निकष्ट होने के कारण जपा कुसुमगत जो लौहित्य है उस लौहित्य को स्फटिक में भान होने पर भी, भान संभव होने पर भी उस लौहित्य की हम उत्पत्ति नहीं मानते।